बताएंगे, पहले आप लोगों से पूछ। मैं तो अपना पूछती रहती हूँ, भाई लोग पूछेंगे। आज कभी लोग हैं अपन नहीं पूछते कोई। पंडित जी आपकी बता दो। कोई नहीं बता दो, थोड़ा सुविधा हो जाती है। चुनाव करने में थोड़ी दिक्कत आती है। क्या बोलो स्वामी जी हाँ जी। कि अमर होना सबसे सरल काम है और मरने में बहुत कठिनाई है, पर ये हमारी समझ में क्यों नहीं आता? देखिए, इसलिए समझ में नहीं आता, बहुत संक्षिप्त में, सबसे संक्षिप्त में इसलिए समझ में नहीं आता कि मर जाए, जीते जी मर जाए तो अमर हो जाते हैं। बहुत सारा अमर होना सरल है, किंतु मर जाना कठिन है। मरे तो अमर हो, शर्त यही है, मरे तो अमर हो, किंतु हम मर नहीं पाते। बस आज सोचो, आप पृथ्वी पर फिलहाल, वैसे तो हजारों साल से ये पृथ्वी है, हजारों साल से हम हैं, हजारों साल से कितनी बार आए और गए हैं, कितनी बार मृत्यु, कितनी बार जीवन, सब हुआ है। आज भी कितना मनुष्य होगा पूरी पृथ्वी पर, और सारा मनुष्य अमर होने के काबिल है। अमर होना है ब्रह्मत्व को प्राप्त होना, उसको प्राप्त हुए बिना अमर नहीं हुआ जा सकता, और उसके लिए योग्यताएं हर मनुष्य की है अमर होने की, किंतु शर्त एक ही है कि वो मरे तो अमर हो। सही जो पूछो तो हमें मरना भी नहीं आता, हम मरते थोड़ी नहीं, मरना भी सीख जाए तो भी अमर हो जाए, पर मरना बहुत कठिन है। सरल काम है, बहुत सरल काम। आप गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, कितना सरल काम। उसको छोड़ देना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? देख लो, छोटी सी चीज और एक छोटा सा काम, मगर उसको मारने में भी पसीने आ जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि 90% लोग तो असंभव ही समझते हैं कि हो रहा क्या। आप सोचिए, आप एक बीड़ी पीने वाला बीड़ी छोड़ दे, गुटखा खाने वाला गुटखा छोड़ दे, यानी उसको मार दे। एक सड़ी चीज को मारने में इतना पसीना आता है, लगभग असंभव सा लगता है। तो ऐसी लाखों वृत्तियां हमारे अंदर भरी हुई, उन सबको जीते जी मार देना, देखिए कितना कठिन होगा। और वो मर जाए तो अमर होगा, क्या वो मरे तो अमर हो। अब वो सोचो आप, कितना किस अनुभवी ने ये कहा होगा, मुझे पता नहीं है,
मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, पढ़ता बहुत कम ही हूँ, पढ़ा बहुत कम ही है, किंतु जिसने भी कहा उसने बिल्कुल सत्य कहा कि अमर होना कठिन नहीं है। मैं रोज यहाँ आप लोगों को सुनाता हूँ। सोचिए आप, न कोई पूजा करने की जरूरत, न कोई भगवान की जरूरत, न कोई मंदिर की जरूरत, न माला की जरूरत, न कुछ भी जरूरत नहीं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और आप सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं, अमर हो सकते हैं। छोटी सी बात, आप सब जानते हैं सत्य क्या है, आप सब जानते हैं ईमान क्या है, आप सब जानते हैं अहिंसा क्या है, आप सब जानते हैं किसी को धोखा देना पाप है, सब चीज जानते हैं। सब चीज जानते तो बन जाएगी भाई। बेईमानी नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, किसको बुरा लगता है? कितनी छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं कि नहीं है? फिर क्यों नहीं कर रहे? देखिए, है वास्तव में कठिन है, सबसे कठिन यही काम, जबकि कोई झूठ यहीं आके सीखा, झूठ लेके नहीं आए थे, बेईमानी करना लेके नहीं आए थे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कुछ मत करो आप, झूठ और ईमान, अहिंसा, परमार्थ, इनके खिलाफ वाली चीज, झूठ, सच के खिलाफ झूठ, ईमानदारी के खिलाफ बेईमानी, अहिंसा के खिलाफ हिंसा, परमार्थ के खिलाफ स्वार्थ, है ना? वो सब चीज किसी भी मनुष्य में जन्म से नहीं आई, पैदा होने के पहले नहीं थी, फिर पैदा हुए, बड़े हुए, जो बड़े हुए तो यहीं सीखा ये सब। सोचो, आप में ये सब चीज आ सकती है, इतनी भरा सकती है कि 1 सेकंड इसके बिना नहीं रह सकते, तो इसके बिना भी रह सकते थे, इसको खाली भी कर सकते हैं। भाई झूठ कौन बोलता है? मेरी झूठ मैं बोलता हूं तो ना बोलो। बेईमानी, मुझे नहीं पता कि ये आश्रम किसने बनवाया है, यहाँ खाने को कौन रख रहा है, मुझे नहीं पता क्या? और पता है तो जब मुझे ये भी पता है कि नहीं यार मैंने नहीं बनवाया, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, तो फिर मेरा कैसे करूं? जब पता है और मेरा करता हूं, जब मेरा नहीं है और मेरा बनाता हूं, ये बेईमानी है कि नहीं? कर रहा हूं कि नहीं? करता हूं कि नहीं? तो इससे मुक्त हुआ जा सकता है कि नहीं? बड़ा आसान, यही तो सीखा। झूठ बोलना कहाँ सीखा है? किसी का दिल दुखाना, किसी को दुख देना, किसी को मार डालना, कहाँ सीखा? सब यही सीखा, तो ना करता। वो ही सब मरना है, वो नहीं होता। देख, सब कर लेंगे आप, है? दिन भर में 8 घंटा पूजा करवा लो आपसे, वो कर लोगे, वो भी सकाम है तो। यदि सकाम नहीं है तो 1 सेकंड की पूजा तुमको बहुत भारी पड़ जाती। 1 मिनट की धर्म के काम है। जब मुझे पता है कि माला मेरी नहीं, मैंने कमा के नहीं पहने, किसी ने ला के दे दी, लो महाराज पहन रहा हूं, देख लो।
तो इसके साथ व्यवहार भी वैसा ही करूं जैसा मिली। मैं कौन होता हूं इसके साथ वैसा व्यवहार करने वाला कि ये मैंने खूब कमा के खरीद के पहनी है? ये मेरी बेईमानी हुई कि नहीं है? अब ये मेरे को याद नहीं क्या? किस किताब से सीखना पड़ेगा बताइए? कौन से विद्यालय जाना पड़ेगा? कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा? कौन से शास्त्र पढ़ने की जरूरत है? हाँ, सब याद है हमको, मगर हम तो चालाक बुद्धिमान इतने हो गए कि उस शास्त्र में ढूंढते हैं चालाकी कैसे करें, हैं? करना हमको बेईमानी, देखिए बोलना हमको झूठ, तो उसमें हम चालाकी ढूंढते हैं। इसको खूब पढ़ें, खूब मंथन करें, ताकि ये निकालें कि अपनी बेईमानी भी चलती रहे और किसी को दिखे भी नहीं है। अरे मरना कहा, किसी संतों ने कहा है कि जीते जी मर जाए आदमी, बहुत सरल है। जीते जी मर जाए तो भवसागर के पार हो गया, वो सत्य को उपलब्ध हो गया। जीते जी मरना क्या है भाई? जीते जी मरना, देखिए बहुत सरल बात कही है। मरना यानी सब कुछ छूट जाना, इसी को मरना क्या? मैं मरूंगा, उसके बाद मेरा कुछ बचेगा क्या? मेरे बेटे बेटी, धन दौलत, स्वार्थ और मेरी कीर्ति, मेरा यश, कुछ बचेगा क्या? मेरा है कुछ अब मरने के बाद? शून्य। और जो मरने के बाद शून्य होता है वही मेरे जीते जी शून्य हो जाए तो है, वो कर सकता हूं कि नहीं भाई? मालूम मेरा कि मरने के बाद मेरा कुछ नहीं बचेगा, कभी भी किसी का भी नहीं बचा। अब वो मेरा तो नहीं बचेगा, किंतु मेरे को मैंने नहीं छोड़ा, फिर मौत ने छीना है। मौत आई तो मेरे बेटे बेटी गए, तो मेरा धन गया, तो मेरे पद प्रतिष्ठा गई। किसने छीना? मौत ने छीना। छीन लेती मौत सब, पर मैंने नहीं छोड़ा। वही सब जो मौत छीन ले, वही मैं छोड़ दूं तो है। अब क्या हुआ? ये जीते जी माना। जीतना तो हूं, बिल्कुल 100% जी रहा हूं, बोल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सब कर रहा हूं, किंतु मृत्यु जो छीनती है वो सारा का सारा छोड़ दिया, मैंने खुद ही छोड़ दिया। ये मौत अमर करती है। अब मेरे कौन मार सकता है बताइए आप? मैं ब्रह्म हो गया। ब्रह्म कभी मरता नहीं, ये अमरता की कहानी है। मृत्यु तुम्हारा कुछ छीने, वो सब कुछ छीनती है, तो वो मृत्यु नहीं है, बेहोशी है। मरता नहीं आदमी कभी। किसी मरने वालों को देखना आप कभी, सिर्फ जो मृत्यु के पहले मर गया है वो अपनी मृत्यु भी देखता है। आप यदि नहीं मरे मृत्यु के पहले तो आप मृत्यु नहीं देख पाओगे। जिस प्रकार से आप पैदा हुए उस दिन से ही आज तक कितना सोए हो नींद में, कितना सोए हो? कभी दिन में भी सोते हो, कभी रात में भी सोते हो, प्रत्येक रात में सोते हो कम से कम। ऐसे 24 घंटे शायद ही कभी निकले हो कि सोए ना हो।
आपको पता नींद कब आई है? किसी को पता? नींद कब खुल गई पता नहीं। पड़े रहते हैं बिस्तर पे, कभी कभी घंटा हो जाए, कभी आधा घंटा हो जाए, कभी 15 मिनट हो जाए। कब नींद लग गई कुछ पता नहीं। देख लो, फिर खुलती भी ऐसे ही है। कब खुल गई पता नहीं आपको। आपको थोड़ी देर बाद अरे अपन तो जग रहे हैं, कब गई ये भी पता नहीं। यही कि यही मौत है। नींद और मृत्यु एक समान है। वो चिर निद्रा, ये अल्प मृत्यु। ऐसी की ऐसी मृत्यु होगी, कब आ जाए पता नहीं चलेगा। क्यों? कि बेहोशी में जिए, पूरा जीवन बेहोशी में जिए, मरेंगे भी बेहोशी। मृत्यु नहीं देखते हैं। जो आदमी मृत्यु देखता है वो अमर होता है। देखना, वो नींद भी देख लेता। आप यदि जीते जी मर जाते हैं तो आपको नींद कब आती है, कैसे आती है, क्या प्रोसीजर है उसका आने की, क्या प्रक्रिया है, सब पता होती है। नींद खुलती कैसे है ये भी पता है। और जब ये पता हो जाएगा तो मृत्यु कैसे आएगी वो भी पता होगा। अब देखना आप, हाँ, अमर कैसे होता आदमी वो बता रहा हूं मैं आप। टेक्निक है, तकनीक है पूरी। क्या होगा कि जैसे मरते हैं, आपने देखी होगी कई मृत्यु, कोई आदमी मरता है तो जिस प्रकार से नींद आती चला जाता है। अब नींद का भी पता नहीं, इस जैसे ही मृत्यु का पता नहीं। नींद का पता है कैसे नींद आती है, तो वो देखता है ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, इधर से सोया, इधर से सोया, इधर से, वो पूरा सो गया। मन सो गया, तन सोया, मन सोया, सो गया, उसको पता है। ऐसे ही मृत्यु अपन कहते हैं ना कि इनके पैर ठंडे हो गए। अभी देखना मृत्यु होती है, यानी पैर तरफ से निष्क्रिय हुआ उत्तर पड़ता है, फिर उठने तक ठंडे हो गए, वो हिला भी नहीं सकता, बाकी हिला सकता, बाकी जान है धीरे 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 बढ़ती बढ़ते 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 चले। अब चूंकि बेहोशी में जिया है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ही हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। अभी मरा नहीं, मृत्यु भी बेहोशी है। यदि ये होश पूर्वक मरे कोई तो उसे दिखता है कि मेरे टकने तक ठंडे हो गए, ये निष्क्रिय हो गए, नहीं दिख रहा, इनमें जान नहीं। घुटने तक पैर में जान नहीं है, कमर तक के पैर में जान नहीं है, अब पेट में भी जान नहीं है, अब दिल में भी जान नहीं है, अब फेफड़े भी काम नहीं दे रहे हैं, श्वास भी रुक रही है, अब मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा है, और ये जा रहा हूं। देखिए ये जा रहा हूं ये भी देखता है, और जब ये जा रहा हूं देख रहा है ने मर गया क्या? निकल रहा ना, देख रहा है। देखिए अब जब देख रहा है यानी वो जिंदा है, जिंदा है यानी अब मरे कैसे? अमर, ये अमर प्रभा। देख क्या वो, अब दूसरी तरह से इसी बात को कहूंगा, हाँ, इसी बात को दूसरी तरह से, बहुत प्यारी बात आज महाराज ने खिलवा दिया आप लोगों के लिए। हमारे 9 द्वार हैं, 9
छिद्र हैं शरीर में और 9 ही ये इंद्रियां हैं। देखिए, हम जिंदगी भर इंद्री में जिए हैं। इंद्री में भी जिस इंद्री में प्रधानता से जिए, मुख्य रूप से देखना सबका है। किसी को खाने पीने का शौक है ना, किसी को सूंघने का ज्यादा शौक है, किसी को सुनने का ज्यादा शौक है, किसी को देखने का बहुत शौक है। अब बहुत शौक है, जिंदगी भर देखने के लिए मर जा रहे थे, खाने के लिए मर जा रहे थे, सूंघने के लिए मर जा रहे थे, सुनने के लिए मर जा रहे थे, कि या नीचे के छिद्रों के लिए मर जा रहे थे। तो वो आदत कौन सी बनी हुई है? वही छिद्र की आदत बनी हुई है। वो ही भोग बार बार चाहता हो है, ये खा लो भी, ये खा लो भी, ये खा लो भी, ये खा लो। आप देखते हैं मरने वाले को, है, आप कहते हैं कि पिताजी के तो प्राण आंख से गए, है ना, आंख फटी की फटी रह गई है, यानी आंख से प्राण गए, यानी आंख से देखने का शौक रहा है, बार बार देखने का, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। वो इंद्री सबसे ज्यादा सक्रिय रही है, तो आंख से प्राण गए। कान ज्यादा सक्रिय रहे तो कान से निकल गए प्राण। कहते हैं नाक से निकल गए, नाक चल गई थी थोड़ी, है, पता लग जाता। मुंह फटा का फटा रह जाए तो क्या कहते हो? इनके प्राण मुंह से गए, है ना। तो ये 9 द्वारे यदि आपके जिंदगी में चालू रहे, मरते से पहले पहले इंद्री भोग में लिप्त रहे, तो निश्चित ही जिस इंद्री में ज्यादा लिप्त रहे, प्राण उस इंद्री से जाएंगे और उस इंद्री के भोग के अनुसार जो अगली योनि मिलती है। देखना, आप ये भी पता लगा सकते हैं कि मरने वाले को अगली योनि कौन सी मिलेगी। क्यों? कि देखने का बहुत शौक था। अब देखने का बहुत शौक था तो आंख के द्वारा प्राण निकले। अब आंख के द्वारा प्राण निकले तो किस प्राणी में देखने के लिए मरा जा रहा है, ऐसे प्राणी में की योनि में चला जाएगा। क्योंकि मरने के बाद आत्मा, जीवात्मा स्वतंत्र हो जाती है। अब उसको पता नहीं कि मनुष्य योनि अच्छी, कि गधे की योनि अच्छी, कि कुत्ते की योनि अच्छी, कि फलानी योनि, कुछ भी नहीं पता। उसको तो वो चीज पता है, कौन सी भोग, कौन सा भोगना। अब जीवन में यदि जिस भोग के प्रति ज्यादा लालसा रही है, उस इंद्री के मार्फत ही गए। क्यों? कि जीवन भर वो इंद्री बहुत सक्रिय रही, कि ये प्राप्त कर लो, ये प्राप्त कर लो, खाने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, खाने को मिल जाए। तो अब वो ऐसी योनि ढूंढ रही है जीवात्मा जहां सिर्फ खाना ही खाने को मर रहा हो। अब जैसे सुअरों को देखा मैंने, है, वो 24 घंटा खाते हैं, और जो खाता है 2 भोग ही मुख्य है, खाना, खाने की वासना और काम वासना। सुअरों को देखना, खाली खाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, और कोई काम ही नहीं हो। तो आदमी फिर ऐसी योनि में जाता है। आप सोचो, आप न नाक से गया, न आँख से गया, न कान से गया, जीते जी ही सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। कोई भोग की कामना कभी नहीं हो। देखना, भोग की कामना जीते जी ही समाप्त हो गई। अब मरते समय कौन से भोग की याद आएगी?
और नहीं आई तो कौन सी योनि खुलेगी? सब बंद पड़ी। अब कोई योनि नहीं खुल रही है तो फिर क्या होगा? एक और है, परमात्मा ने दी है कि उसको इंद्रिय तो नहीं कहना चाहिए, एक द्वार और है हमारा। जब 9 द्वारे बंद हो जाते हैं तो फिर मरते समय 10वां द्वार खुलता है, जो यहाँ है वो अपने आप खुलता है। हमने हिंदुओं ने देखिए बहुत 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 ज्यादा ज्ञान है, हाँ। हमने मृत्यु के पश्चात शमशान में जब जलाने जाते हैं तो कपाल क्रिया क्यों करते हैं? करते हैं ना कपाल क्रिया। हालांकि वो प्रतीकात्मक है, उससे कोई मोक्ष वोक्ष नहीं होता, पर ये जो आए इनको सिखाने के लिए, इनका ऋण है ना, हैं? इनका ऋण चुकाना है। हाँ, क्या तो कपाल क्रिया करते हैं, यानी इनको पता लगे कि यहां से प्राण जाना चाहिए, है यहां से नहीं, इन इंद्रियों से नहीं। और ये कब होगा? जब जीते जी ये मार देंगे इंद्रियों, शरीर को मार देना। मरता कौन है? शरीर क्या है? इंद्रियों का गुच्छा है। और जीते जी मार दिया आपने, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अब किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती, कभी भी नहीं होती, तो मरते समय कौन सी इच्छा जागृत होगी? और यदि कोई इच्छा जागृत न हुई तो फिर प्राण कहाँ से जाएंगे? सभी इंद्रियां बंद है, ताकत नहीं है हमारे में अब मरते समय कि हम कोई इंद्रियां खोल दें। खाली वृत्ति ही इंद्री खोलती है हमारी, अभी भी। अब आप सोच लो, मैं कम से कम 16 घंटे इस कमरे में रहता हूं अकेला। इंद्रियां कभी अकेला नहीं रहने देती है। चलो यार देखे बाहर, चलो यार क्या आवाज आए सुने यार, अरे यार खुशबू आएगी, चलो यार, है। अब किसी की चाह नहीं हो तो क्या करना पड़े? कमरे में पड़े, है। जब चाह खत्म हो जाए तो इंद्रियां रुक जाती, और इंद्रियों का रुकना ही शरीर का मरना। देखिए, जीते जी मर गए, अब मरते समय कौन सी इंद्रिय खुलेगी और वहां से प्राण निकलेंगे? नहीं खुलेगी। फिर 10वां द्वार खुलेगा, और 10वां द्वार को निर्वाण का द्वार भी कहते हैं। देखिए, ये निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, जो वहां से निकल के जाता वो फिर कभी योनि में नहीं आता। देखिए, मगर तैयारी जीते जी होती है इसकी, है। जीते जी यदि तैयारी कर ली, अब कोई इंद्रियों का भोग के कामना न रही तो अब इंद्रियों की जरूरत ही नहीं रही। अब इंद्रियों की जरूरत नहीं रही तो फिर क्यों इंद्रियां खोलेंगे? और नी इंद्रियां खुलेगी तो प्राण कहाँ से निकलेंगे? अब प्राण को तो निकलना है, जब निकलना है तो फिर 10वां द्वार खुलेगा, और 10वां द्वार खुलेगा तो चूंकि किसी भी भोग की लालसा के लिए नहीं गए हैं तो किस योनि में आएंगे? किसी योनि में नहीं आएंगे, परम धाम जाएंगे सीधे, हैं। परमात्मा के धाम में रहेंगे, वहीं परमात्मा के यहाँ, है। इसी को मोक्ष कहा। तो इसकी तैयारी जो है वो जीते जी करना पड़ती है। उन्हीं लोगों का मोक्ष हुआ है जो लोग 10वें द्वार से गए। उन्हीं लोगों का मोक्ष होता है जो जीते जी मुक्त हो गए। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है, हाँ, है। मोक्ष जीते जी नहीं होता कभी। अंतिम बंध है प्राणों के बंध, है। मैं मुक्त तो कहा जा सकता हूं, मुक्त तो हो सकते हैं आप, है, किंतु मोक्ष
वो अंतिम द्वार है। वो अंतिम द्वार हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में पूरा कितना कि हम जीते जी सारी इंद्रियों को रोक के रख लें, रोकना सीख जाए। इंद्रिय भोग में लालसा समाप्त हो, सर्वथा समाप्त हो जाए, बिल्कुल भी ना बचे। अब इंद्रिय काय के लिए खुलेगी? जरूरत ही नहीं। अब जरूरत ही नहीं है, प्राण को तो निकलना, और प्राण फिर अंतिम द्वार से निकलेंगे, 10वें द्वार से निकलेंगे, और 10वें द्वार से निकला हुआ फिर योनि में नहीं आता। देखिए, फिर योनि में नहीं आएगा। भोग के लिए निकले हैं प्राण, तो इंद्रिय से जाना है, और इंद्रिय से जाना है तो फिर इंद्रिय में आना है, इंद्रिय के थ्रू ही आना है, इंद्रिय के वास्ते ही आना है। सब काम इंद्रियों का फिर पैदा काय से होते हैं? इंद्रियों से। आते काय में है? इंद्रिय में। हाँ, आते हैं शरीर में, शरीर से संबंध ही नहीं टूटा। भोग कौन करता है? शरीर। हम नहीं करते, शरीर भोग करता है। शरीर को ही फिर आना है, योनि लेना, यानी शरीर का प्राप्त होना है। अब शरीर का ही प्राप्त होना है, शरीर के बंधन ही बनना है। अब वो फिर आना ही पड़ेगा, और आएंगे तो फिर वही कार्यक्रम। अभी एक पंडित जी सुबह आए थे, बहुत बढ़िया बात कह गए हैं, मेरे को बहुत अच्छी लगी कि 84 लाख योनियां हैं, सारी योनि भोग योनि है। ये कर्म योनि सिर्फ मनुष्य योनि है। मैंने बात तो ठीक कही, थोड़ा सा इसमें मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कोई शास्त्र में नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं पता, मगर मुझे थोड़ा सा ये लगे कि मनुष्य योनि जो है कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। बाकी 84 लाख योनियां कर्म योनि नहीं है, सिर्फ भोग योनि। आदमी 84 में से किसी योनि में भी जाता है, सिर्फ भोग भोगने जाता है। देखेंगे आप, किसी भी जीव जंतु को कर्म की प्रधानता नहीं पता, उनको नहीं मालूम कि ये अच्छा मार्ग है कि ये खराब मार्ग है, मुझे ये करना चाहिए कि वो करना। मनुष्य ही एक योनि ऐसी है जिस योनि में भगवान ने आपको ये स्वतंत्रता दी है। देखिए कि आप बुरे कर्म भी कर सकते हो और अच्छे कर्म भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में। ये बेचारे किसी भी योनि में हाथ में नहीं है, उनको जो करना है वही करना है, जो खाना है वही खाना है, जैसे रहना है वैसे ही रहना है, जैसे बच्चे पैदा करना वैसे ही पैदा करना है, सब बंधा हुआ उनका मामला। यहाँ तक कि भोजन भी उनका बांधा है। शेर कभी घास नहीं खाता, और जो घास खाता वो मांस नहीं खाता, सब बंधा हुआ। और ये चाहे जो खाता मनुष्य है, अब चाहे जो खाता, क्यों कि इसको परमात्मा ने बुद्धि दी है। कर्म तो दिए मगर दोनों प्रकार के कर्म है, और दोनों प्रकार के कर्म के ऊपर विवेक दिया, बुद्धि दी कि मैं ये करूं कि ये करूं। देखिए, ये चुनाव सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, और जब चुनाव आपके हाथ में दिया तो बचपन से ही प्रत्येक काम कर्म तो प्रतिक्षण हो रहे हैं, प्रतिपल हो रहे हैं, प्रत्येक कर्म आपके विवेकपूर्ण हो है। आपने वो गंदे काम में बिल्कुल भी न पड़े, कभी इंद्रिय भोग के लिए बिल्कुल भी न गए आप कभी, देखें तो आपके कर्म सुधर गए, और कर्म सुधर गए तो आपकी इंद्रियां सुधर गई है। अब इंद्रियां
कंट्रोल नहीं करते, तुमको जबरदस्ती नहीं भागते कि मेरे को आज मिठाई खिलाते हैं। फिर अब आपके कंट्रोल में रहती है, और कंट्रोल में रहती है तो मरेंगे जब भी कंट्रोल में रहेगी, निकलेगी नहीं इनमें से, और नहीं निकलेगी तो 10वें द्वार से निकलेगी, और 10वें द्वार से निकलेगी तो अमर हो जाएंगे। वो फिर से मैं कहूँ, देखना वो टेक्निक है, तकनीक है पूरी। अब आप सोए हैं, मृत्यु से यह समझिए, अंतिम समय में आप सोए हैं और पूरा आपको ध्यान है, पूरी तरह से होश है, होश में रहना आ गया है, तो फिर पैर का अंगूठा, पता है कि अंगूठा नहीं हिलाया, मर गया है, देखना। फिर भी मैं जिंदा, फिर टकने तक ठंडा हो गया, अब काम नहीं दे रहा शरीर, टकने के नीचे का मुझे पता नहीं चल रहा, यानी वहाँ तक सिकुड़ रहा हूँ, घुटने तक मर गया, कमर तक मर गया, पेट तक मर गया, छाती तक मर गया, गले तक मर गया, बोली तक बंद हो गई, नाक भी अब काम नहीं दे रही, आँख भी अब फट नहीं रही, सब नहीं आ रही, और मैं देख रहा हूँ। देखना, ये सब हो रहा है और मैं देख रहा हूँ। मैं कौन? वही जो मैं हूँ, वो देख रहा हूँ, और देखते देखते जा रहा हूँ। जब देखते देखते जा रहा हूँ तो यहाँ आ गया, और ये जा रहा हूँ। अब ये जा रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, क्या छोड़ जा रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ। जब ये देख रहा हूँ तो क्या छोड़ के जा रहा हूँ? ये शरीर, इसको छोड़ के जा रहा हूँ। अब शरीर की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि जीते जी ही शरीर से कोई संबंध रहा नहीं। अब जब संबंध नहीं तो मैंने खुद छोड़ के जा रहा हूँ, मैं खुद निकल के जा रहा हूँ, और देखते हुए निकल के जा रहा हूँ, पूरी तरह से होश में निकल के जा रहा हूँ। बेहोशी में निकलो तो फिर शरीर गया, और शरीर में ही आऊंगा, देखना है। अब होश में निकला हूं तो वो अब योनि में आके क्या करेगा? अब शरीर की जरूरत ही नहीं है, कोई भोग बचा ही नहीं है, तो अब कहाँ जाए? और कहाँ जाए तो जा रहे हैं, बस जाते हुए दिखता है। कहाँ जा रहे हैं ये भी दिखता है, कहाँ पहुंच गए ये भी दिखता है, क्या चल रहा है ये भी दिखता है, देखना सब दिखता है। किंतु हम उनमें से किसी में भाग नहीं ले पाते। क्यों? कि भाग सिर्फ शरीर से ले पाते हैं। वो आत्मा तो अमर है, अमर थी, अमर रहेगी। शरीर में थी जब भी अमर थी, देखिए, किंतु हम पहचान नहीं पाए, इसीलिए बेचारे को फिर आना पड़ गया। गई नहीं कहीं भी, अभी इंद्रियों में से भी निकल के गई तो गई ना, देखिए, किंतु कहाँ गई भाई? क्योंकि भोग साथ में थे, जीवात्मा कहते हैं। जहां तक आपके साथ में, आत्मा के साथ में भोग की लालसा है तो उसको जीवात्मा कहते हैं, उसको आत्मा नहीं कहते। तो हम मरेंगे तो क्या लेके गए? जीवात्मा, जीवात्मा होके गए। और जीवात्मा गए हैं तो वो जो भोग की इच्छा है वो कहीं नहीं जान देगी। जैसे ही बाहर निकले वैसे ही वो भोग हमको ढूंढना पड़ता है कि वो भोग किस माह में ज्यादा सुलभ होगा, वैसी माँ की तलाश करते हैं फिर, और वैसी माँ की योनि में तैयार होती है। देखना, उस समय वो तैयार है माँ भी, तो उसके गर्भ में पहुंच जाते हैं। उसके गर्भ में फिर नर्क शुरू हो जाता है। अभी महाराज ने सुना है तो देखिए, वहां से नर्क शुरू हो जाता। अब जो नर्क गर्भ में भोगना है वो तो गर्भ में भोग लिया,
फिर बाहर आके जैसी योनि मिली है उस अनुसार भोग रहे हैं। कीड़े की नाली के कीड़े की मिली है तो पैदा भी हो गए माँ के गर्भ से भी, तो कहाँ गए? गंदी नाली में। गंदी नाली में ही रहेंगे जिंदगी भर है। अब वहीं गुजारना है नर्क है। वो नर्क हमने चुनाव किया नर्क का है। कहते हैं ना कि ये जो कर्म कर रहा है नर्क में जाएगा, देख लेना है। अब चुनाव किसका था? भगवान ने भेजा? नहीं, भाई खुद ही काम ऐसे करें, कर्म ऐसे थे कि मुक्त तो नहीं हो सकते थे, मोक्ष तो नहीं मिलता था, वापस तो आना तो जरूरी था, किंतु कर्म इतने निकृष्ट थे कि फिर गर्भ में भी आना, गर्भ के बाद में बाहर निकल के भी नर्क में ही, जिंदगी भर नर्क में। थोड़ा सा अच्छा कर्म भी हुआ तो अच्छी माँ मिल गई, हो सकता मनुष्य योनि मिल जाए। देखिए है, मनुष्य योनि श्रेष्ठतम योनि इसीलिए कहलाती है कि यहाँ सिर्फ, बाकी जीवों में और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर, क्या? बाकी जीवों में ये चुनाव करने का ताकत नहीं है कि मैं किस कर्म को करूं और किसको न करूं, कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा कर्म बुरा है, ये चुनाव सिर्फ मनुष्य योनि में ही है। तो भगवान ने आपको मनुष्य योनि दी है। अब मनुष्य योनि में यदि आप सुधर जाते हैं, योनि सुधार लें आप, तो कर्म आपके पता लग जाते हैं कि ये कर्म, इससे अच्छा कर्म, इससे अच्छा कर्म, इससे अच्छा कर्म, उस अनुसार स्वर्ग भी मिलता। देखिए आप है, आपने अच्छे कर्म करे हैं तो देखिए, माफ करना, कुत्ता है ना, एक कुत्ता जिंदगी भर भटकता, इस घर में घुस रहा उस घर में घुस रहा, यहाँ भग निकल, डंडा लेके दौड़े, टिका भी दिया, दूसरे घर में घुसे, वहां से टिका के भगाया, वो भी कुत्ता। और एक कुत्ता, वो बहुत बड़े घर का कुत्ता, कार में घूमता है, सेठानी उसको अपने हाथ से बढ़िया वाला शैम्पू लगा के नहलाती है, अच्छे से अच्छा भोजन करके। मैंने देखा मखमल के गद्दे पे सोता कुत्ता है, वो भी कुत्ता, देखना आप। और ये जो घर घर में घुस रहा है, ये भी कुत्ता। आप कहोगे फिर वो कुत्ता नहीं, ये भी कुत्ता, तो भगवान ने कुत्ता ही क्यों भेजा? कर्म कुत्ते के ही थे, देखना, किंतु उसके साथ भी उस योनि में उनने कर्म तो कुत्ते के किए, तो कुत्ता तो बनना निश्चित हो गया, किंतु किसी का दिल नहीं दुखाया, खूब अच्छा दान धर्म किया, खूब अच्छा, तो उसका फल ये मिल गया कि कार में ही घूमता है कुत्ता, मखमल के गद्दे पे ही सोता है कुत्ता है, और अच्छे से अच्छा भोजन मिलता है उस कुत्ते को है। एक वो भी कुत्ता और एक वो भी कुत्ता, तो कर्म इसके भी वैसे ही थे कि कुत्ता बने, कर्म वैसे उसके भी थे कि कुत्ता ही बनेगा, कुत्ता बनना निश्चित था, किंतु पुण्य कर्म थे, दान किए थे, तो वो यहाँ मिल गए उसको है, सुरक्षित रखे थे, वहां मिले था तो यहाँ मिल गया है। तो अच्छे घर का कुत्ता बनो है। मनुष्यों में देख लो, एक मनुष्य बेचारा जिंदगी भर मरता है, पछता है, रोटी भी नसीब नहीं होती, और एक है कि दिन भर लोगों को खिलाता, रोटी खिलाता है दिन भर, एक वो भी है। तो उसके कर्म वैसे, इसके कर्म ऐसे। तो आप चाहें तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं? स्वर्ग में भी जा सकते हैं,
नरक भी चुन सकते हैं, आप अमर भी हो सकते हैं, आप मुक्त भी हो सकते हैं, मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं, आपके हाथ में है। और सिर्फ मनुष्य योनि में ही यह संभव है। देखना, फिर बार बार कह रहा हूं, इसीलिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम खूब 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 पुण्य कर्म करें, खूब खूब अच्छे से अच्छे कर्म करें, हैं, ताकि सबसे पहले तो हम अमर ही हो जाएं, ब्रह्मत्व को प्राप्त होकर ही जाएं, निर्वाण को प्राप्त होकर ही जाएं, 10वें द्वार से निकलकर ही जाएं और परम धाम को पहुंचे, फिर योनि में आए नहीं। यदि आना भी पड़े तो फिर उसमें भी कोई राजा महाराजा के घर पैदा हो जाए, मनुष्य रूप में ही पैदा हो, हैं, कोई बहुत विद्वान के घर पैदा हो जाए, कोई बहुत ही योग्य व्यक्ति के घर पैदा हो जाए, बहुत ही अच्छी परिस्थिति में फिर हम पहुंच जाए, वैसे भी कर्म किए जा सकते हैं। वैसे कर्म भी हो कि नरक न मिले, कम से कम स्वर्ग ही मिले, देखिए वैसी कर निकल ले, हमारे हाथ में सब है। और ये चुनाव सिर्फ मनुष्य योनि में है। और जब चुनाव भगवान ने हमारे हाथ में दिया तो फिर हम क्यों चूक जाए मेरे भाइयों बहनों, क्यों चूके? देखिए, हैं, क्यों ना हम ये भी सुधर जाए और वो भी सुधर जाए, सदा सदा के सुधर जाए, सदा सदा के वहां पहुंच जाए, ऐसे कर्म क्यों न कर लें? हमको स्वतंत्रता दी है भगवान ने, है, हमारे हाथ में है कि हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म से दूर हटे, बुरे कर्म से बचे, झूठ से, अन्याय से, है, फरेब करने से, बेईमानी करने से, धोखा देने से, है, बचे नहीं तो वो 84 तैयार है, फिर वही नरक तैयार है फिर। और नहीं तो हम स्वर्ग में भी जा सकते हैं, परम धाम में भी जा सकते हैं, हमारे हाथ में। क्यों? भगवान ने हमको, भगवान देता है। लोग कहते हैं फिर भगवान क्या करता है? भगवान ने मनुष्य बना दिए और तुम्हारे हाथ में ये पावर दे दिया कि तुम्हारे हाथ में ये शक्ति, तुम चाहो तो जो छांटता वो छांट, बिच्छू बनना है, सांप बनना है, नाली का कीड़ा बनना है, शेर बनना है, हिरण बनना है, गाय बनना है, कुत्ता बनना है, गधा बनना है, तुम्हारे हाथ में। जैसे कर्म करोगे वैसी योनि मिल जाएगी, है, और फिर भुगतोगे। इसलिए अच्छे से अच्छे कर्म हमारे होना चाहिए। और सबको पता है, देखिए, हर झूठ बोलने के पहले हमारे अंदर ये आता है, सबके अंदर आता है, यार ये झूठ है, देखना ये तो नहीं बोलता तो अच्छा था, फिर भी वो वृत्ति उड़ जाती कि नहीं फायदा हो रहा, बोलने लगते। देखिए, हर बेईमानी, हर धोखा देने के पहले भगवान तो देखो कितना हाल हजूर है यार, है, तुमको सतर्क करता है कि ये तेरा काम नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है बेईमानी करने के लिए। ईमानदारी के लिए कोई दिमाग की जरूरत है क्या? क्या जरूरत है? अक्ल लगाने की जरूरत बेईमानी करने में, झूठ बोलने में, है। भगवान ने कितना सरल बनाया था ईमान से रहना, सच्चा रहना, है, किंतु हमने उसके लिए अक्ल लगाई, होशियारी लगाई, और होशियारी लगा के चुनाव क्या का करा? नरक का। तो नरक न चुने, यही मेरा निवेदन है सबसे। अच्छी योनि सुधार ले, ये योनि सुधरने के लिए दी भगवान ने। ठीक, आज इतना ही।